2023 का मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव है, क्या गुजरात फार्मूला जिस प्रकार जीत हुई है भाजपा की, क्या मध्य प्रदेश में अपनाना चाहिए? ये सवाल आपको मुझसे नहीं पूछना, जगत प्रकाश नड्डा से पूछना है। ताप्ती नदी भी कहीं ना कहीं प्रदूषित हो रही है, उसको लेकर कोई प्रयास ना प्रशासन ना जनप्रतिनिधि कर रहा है। क्या ताप्ती नदी में सफाई होना चाहिए, ताप्ती को शुद्ध बनाना चाहिए? आपने बहुत अच्छी बात कही, बहुत चिंता का विषय है। तपस्या से बनी हुई नदी है वो, और मैंने ताप्ती के रिचार्ज का पूरा प्रोग्राम बनाया था। वो प्रोग्राम धीरे धीरे, आपको पता होगा, मैं और देवेंद्र फडणवीस पूरे ताप्ती के रिचार्ज के लिए उड़े थे ऊपर से, अर्चना के कहने पर, अर्चना चिटनीस के कहने पर। और निश्चित रूप से बहुत चिंता का विषय है, दुखद विषय है, और मैं इस बात के बारे में ज़रूर बात करूंगी कि ताप्ती नदी को यहाँ जो प्रारंभ ही उनका यहीं से है, उसको बिल्कुल साफ़ सुथरा और स्वच्छ होना चाहिए। जी दरअसल केंद्र सरकार, राज्य झारखंड सरकार ने जैन समाज के धर्म स्थल को पर्यटन स्थल घोषित कर दिया है, तो इस पक्ष में आपको क्या कहना है? मुझे कहीं लग रहा है संवादहीनता की कमी है, क्योंकि संवेद शिखर जी सामान्य स्थान नहीं है, वो पर्यटन स्थल नहीं हो सकता, वो तीर्थ स्थल ही हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर सारे संसार के जो विभिन्न जो उनमें जो तीर्थंकर हुए हैं, उनके जो अनुयायी हैं, वो वहाँ मत्था टेकने जाते हैं, और पर्यटन स्थल हो जाने से उनको बहुत कठिनाइयाँ आ जाएंगी। मुझे मोदी जी की सरकार ऐसा कभी नहीं कर सकती कि किसी की भावनाओं को चोट पहुँचाए। कहीं संवादहीनता की कमी है, और मुझे लगता है वो 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। शराबबंदी क्यों नहीं रुक पा रही है मध्य प्रदेश में? आपके प्रयास के बाद भी कहीं ना कहीं क्यों नहीं शिवराज सरकार गंभीर हो रही है, क्या कारण है? शिवराज जी पूरे गंभीर हैं, चूँकि नीति घोषित हो चुकी थी 1 साल से पहले। उस नीति में परिवर्तन करने से कोर्ट में गए शराब के दुकानदार और स्टे लेके आ गए। स्टे उनको मिलना जायज़ था, क्योंकि वो सरकार की नीति के अनुसार उनने अहाते खोले थे, दुकानें खोली थी, और इसलिए ये तय हुआ कि अगली नीति जो अभी बन जाएगी जनवरी तक, और मार्च में घोषित हो जाएगी और लागू हो जाएगी, वो बिल्कुल वैसी ही बनेगी जो जनहित में होगी। इसमें बीडी शर्मा जी, शिवराज जी में हम तीनों एक मत। भगवे को लेकर लगातार प्रदेश में, किसको लेकर? भगवे कपड़े को लेकर लगातार प्रदेश में संग्राम मचा हुआ है, तो नथुराम मिश्रा जी ने भी पठान पिक्चर का विरोध किया है, तो आपका क्या? अगर ये फिल्म थिएटर में रिलीज होने वाली है क्या, तो इसको सेंसर बोर्ड काट देगा, निकाल देना चाहिए उनको इस गाने को। सेंसर बोर्ड जो NOC देता है, अगर ये, मुझे पता नहीं ना थिएटर पर रिलीज होनी है कि अन्य प्लेटफॉर्म पे होनी है, कैसे होनी है? थिएटर में होनी है। हाँ, तो सेंसर बोर्ड कर देगा ये काम। राज्यों में इसमें बैन लगा देगा। सुनना दादा, सेंसर बोर्ड के अधीन है ना फिल्म का NOC जो होता है, अनापत्ति पत्र जो NOC देते हैं, तो ये सेंसर बोर्ड की जिम्मेवारी बनती है, सूचना प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेवारी बनती है कि वो इस गाने को काट दें उसमें से। एक बात। दूसरा, फिल्म निर्माता और फिल्म के हीरो, डायरेक्टर, सबको ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी की भावनाओं को आहत करते हो कोई फिल्म नहीं बना सकते। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर भावनाओं को आहत करके बनाएगा तो उसका सबसे बड़ा पनिशमेंट ये है कि आप उस गाने को उसमें से निकाल सकते हो, सेंसर बोर्ड के जरिए निकाल देना चाहिए। दीदी, सिद्धिविनायक के दर्शन की क्या मनोकामना की आपने मुंबई में? मैं तो हमेशा जब मुंबई जाती हूँ ना, तो सिद्धिविनायक के दर्शन करती हूँ, और वो उनसे कोई कामना नहीं करनी पड़ती है। वो हमारे हितैषी हैं, माता पिता हैं, उनसे अच्छा हमारे बारे में कौन बोल सकता है। मैं हमेशा एक मनोकामना करती हूँ, वो मैं आपसे भी कर सकती हूँ, और वो ये है कि मेरे जीवन का हर पल सार्थक होना चाहिए। मल्लिकार्जुन और जो अजय राय के जो स्टेटमेंट आए, उस पर आपका क्या कहना है? एक तो मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत पुराने व्यक्ति हैं, संस्कारवान और सुसंस्कृत। उनको असंयत भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको कांग्रेस को सिखाना चाहिए कि एक संस्कारशील भाषा का प्रयोग कैसा होता है। मनोज मंतशिर ने कहा है कि जो विदेशी माता है उनसे जो बेटा पैदा है वो राष्ट्रभक्त हो ही नहीं सकता, इस पर आपका क्या कहना है? मैं मनोज मुंतशिर को जानती नहीं, कौन है? पहले बताओ तो कौन है? हिंदी गीतकार है और बीजेपी इसका समर्थन करी उनके साथ। नहीं, और उन्होंने चाणक्य के इसके लिए बीजेपी को समर्थन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो 2003 में ही बोली थी कि जो भारत की धरती पर पैदा नहीं हुआ वो भारत में प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। दीदी, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी करने दो ना, तो यात्रा उनको करना जरूरी है। परिवार से मिलने हैं आप, कितना पुराना नाता है परिवार? मेरा इस परिवार से, अमृत भाई तारवाला से बहुत पुराना नाता रहा। उनकी बहुत दुखद मृत्यु हुई, और अमृत भाई तारवाला उन लोगों में से थे कि जब मुझे पार्टी से निकाल दिया गया तो अमृत भाई मेरे साथ खड़े रहे। मैंने नहीं कहा कि आप मेरे साथ आइए, अचानक उन्होंने कहा कि मैं तो आपके साथ रहूँगा, और वो मेरे साथ में रहे। और उनकी दुखद मृत्यु से मुझे इतना आघात लगा था कि मुझे बहुत समय लगा था उससे उभरने में, और इसलिए भाभी बीमार है, मैंने सुना है। मैं अमृत भाई को कभी नहीं भूल सकती। वो एक आदर्शवादी नेता थे, वो अटल जी और अडवाणी जी की परंपरा के नेता थे। थैंक यू दीदी।